Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says apomixis is the option A is the development of plant in darkness. Option B is the development of plant without fusion of a gamete. Option C is the inability to perceive the stimulus for flowering, and last option is the effect of low temperature on plant growth. Now let's see the key concept. So our key concept over here is apomixis. बेसिकली एपोमिक्सिस का जो प्रोसेस होता है ये क्या है, एक एपो का मीनिंग जो होता है अगर हम देखते हैं तो विदाउट, और अगर हम मिक्सिंग का देखते हैं मिक्सिस, सो मिक्सिस जो है मिक्सिंग को कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है, विदाउट पेरेंट्स के फर्टिलाइजेशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। एपोमिक्सिस को और क्या कह सकते हैं हम, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, नो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट एंड मियोसिस। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट नहीं होता है और जिसमें मियोसिस का जो प्रोसेस है वो भी टेक प्लेस नहीं होता है, मीन्स विदाउट मिक्सिंग न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है। सो इसमें क्या हो रहा है, अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, सो इफ़ वी टॉक अबाउट द एंजियोस्पर्म, सो डिफरेंट वेजिटेटिव ऑर्गन से नया प्रोजेनी फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेटिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब प्लांट्स की वेजिटेटिव ऑर्गन्स की अगर हम बात करते हैं, सो इट इंक्लूड रूट्स, स्टेम, देन नेक्स्ट वी कैन से लीव्स से भी नया प्रोजेनी फॉर्म हो सकता है, देन बर्ड से। सो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, वेजिटेटिव ऑर्गन से नया प्रोजीनी मिल रहा है और हम क्या कह सकते हैं, इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। सो अगर हम देखते हैं कि वेजिटेटिव पार्ट क्या कर रहे हैं, नया प्रोजीनी फॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, जैसे लीव्स में, लीव से अगर न्यू प्रोजीनी फॉर्म हो रहा है तो लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम, सो जो लीफ होते हैं ब्रायोफाइलम प्लांट के, ये क्या करते हैं, नया प्रोजेनी फॉर्म करते हैं। एंड डिफरेंट मेथड्स है, बर्ड से भी न्यू प्रोजेनी फॉर्म होता है। बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं अगर हम बात करते हैं इनकी तो। सो लेट्स सी, बाइनरी फिजन से भी नया प्रोजेनी प्रोड्यूस हो सकता है। इसमें क्या होगा, फिजन होगा ऑर्गेनिज्म का टू इक्वल पार्ट्स में। देन अदर देन दिस नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा, बर्डिंग, बर्डिंग से न्यू प्रोजेनी फॉर्म होता है। इफ़ वी टॉक अबाउट दी नेक्स्ट वन, सो इसमें क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन, लाइक जू स्पोर फॉर्म होते हैं, कोनिडिया फॉर्म होता है। सो स्पोर फॉर्मेशन क्या है, एक नेक्स्ट मेथड है जिससे न्यू प्रोजेनी हमें मिलता है। ये भी क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस का ही एक टाइप है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, फ्रेगमेंटेशन। जो पेरेंट्स से क्या होता है, बेसिकली फ्रेगमेंट्स डिटैच हो जाते हैं और देन नया प्रोजेनी हमको मिलता है। सो फ्रेगमेंटेशन भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। हमें अब क्वेश्चन क्या दिया है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। एपोमिक्सिस इज द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इन द डार्कनेस। सो बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लाइट और डार्कनेस से कोई रिलेशन ही नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग। डेवलपमेंट ऑफ प्लांट विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे हमने देखा है इसमें क्या होता है, नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, डायरेक्टली वेजिटेटिव पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा या फिर बाइनरी फिजर और दिस टाइप के प्रोसेसेस से फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्या है, इनएबिलिटी टू परसीव स्टिमुलस फॉर फ्लावरिंग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। और टेम्परेचर से भी जो एपोमिक्सिस है इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी वो क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।